दोस्तों, भले ही चीनी सेना खुद को प्रोफेशनल फोर्स होने का दावा करती है, लेकिन हाल ही में भारतीय सेना के जवानों के साथ गतिरोध के दौरान उसने काफ़ी नॉन प्रोफेशनल रवैया दिखाया। दोस्तों, पांगोंग तसो झील क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ हालिया गतिरोध में चीनी सैनिकों ने भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए डंडे, कटीले तारों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, चीनी सैनिकों का व्यवहार पाकिस्तान समर्थित पत्थरबाजों की तरह रहा है, जो कश्मीर घाटी में भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पत्थर और डंडों का इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पांगोंग तसो झील क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ हालिया गतिरोध में डंडे, कटीले तारों और पत्थरों से लैस होकर चीनी सेना आए थे। चीनी सैनिकों के पास संख्यात्मक लाभ था, लेकिन भारतीय सैनिकों के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी नॉन प्रोफेशनल था। इसके विपरीत भारतीय सेना ने इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। हालांकि साल भर दोनों सेनाओं के बीच झड़प होती रहती है, लेकिन इसको स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया जाता है। भारतीय और चीनी दोनों सेनाएं लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ सभी जगह राइफल से लैस हैं, लेकिन इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए 1967 की लड़ाई के बाद से इस क्षेत्र में कभी गोलियां नहीं चलाई गई। दोस्तों, लद्दाख के पूर्व भारत व चीन की सेनाओं के बीच वर्ष 2017 में डोकलाम जैसे हालात हैं। दोनों देशों की सेनाएं कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात है। जानकारी के अनुसार चीनी सैनिकों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, तो भारत भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। कुछ हफ्ते पहले इस क्षेत्र में जहां कुछ 100 चीनी सैनिक होते थे, अब उनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। भारत भी इसके अनुरूप अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत चीन से सटे अपने हिस्से में ढांचागत विकास का काम भी तेज कर चुका है। सैन्य सूत्रों ने स्वीकार किया है कि चीन की सेना की तरफ से टेंट लगाए जाने के जो फोटो सोशल मीडिया में आए हैं, वे भारतीय जमीन पर ही लगाए गए हैं। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अभी तक जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच अलिखित समझौता था, चीन उसका साफ साफ उल्लंघन कर रहा है। पूर्व में भी गर्मियों में चीन की सेना ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की है, लेकिन यह पहला मौका है जब उसकी तरफ से एक साथ कई बड़े टेंट लगाए गए हैं। भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गलवान नाला एरिया में भी चीनी सैनिकों ने डेरा डाला हुआ है। नए टेंट अभी तक लगाए जा रहे हैं। चीन की तरफ से सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। भारत की तरफ से इन गतिविधियों के बारे में जो स्थापित चैनल हैं, उनके जरिए शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, चीन की इस हरकत को देखते हुए भारतीय पोस्ट KM-120 के पास भारतीय सेना ने अभी तमाम साजो सामान पहुंचा दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में जुड़े इलाकों में भारतीय सेना ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और भारतीय सेना सतर्क है। चीन की तरफ से कोई भी अगर हमला किया जाता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना